नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप? किताबों में पढ़ा था मनुष्य पहले जानवर था, अखबार पढ़कर महसूस हुआ कि आज भी है। सही में, सच में, ये बात तो मजाक की बात नहीं है। मतलब एक बच्ची अपनी माँ का मर्डर कर देती है क्योंकि उसे सरकारी नौकरी चाहिए। और सिया, भैया शादी नहीं करनी मना कर दो, दुनिया समाज क्या कहेगी। तुम किसी के बेटे को आसमान से जाके जाके धक्का दे दो कि आजकल माएँ आ रही है, पता है आपको क्या पूछ रही है? राखी जी, फरवरी में मेरे बेटे की शादी है और सब कुछ हो गया, बुकिंग हो गई है। तो मैं कहती हूँ फिर आप मेरे पास क्या करने हैं, आपने तो कुंडली मिला ही ली होगी। तो बोलते हैं हाँ, हमने कुंडली मिला ली है, हम ये पूछने आए कि शादी चलेगी तो कोई जेल वेल का योग तो नहीं है। ये लड़की मेरे बेटे से शादी करना भी चाहती है कि नहीं चाहती। इनफैक्ट मेरा बेटा इस लड़की से शादी करना चाहता है नहीं चाहता, बच्चों की उम्र तो है। सोचिए मानसिकता कहाँ पहुंच गई हमारी कि हम शादी से पहले सोना खरीदे, चांदी खरीदने की जगह एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके पूछ रहे हमारे बच्चे जिंदा रहेंगे। काश सिया के माता पिता ने एक बार किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाकर ये पूछ लिया होता कि ये कुंडली मिलती है। एस्ट्रोलॉजर बोलता कि भैया कुंडली तो मिलती है पर शादी तो है नहीं, लड़की तो जेल जाती दिख रही है, लड़की का तो बदनामी का वक्त है, या आपके बेटे का तो मृत्यु योग चला हुआ है, आप शादी कैसे करा सकते हो? तुरंत इसके लिए महामृत्युंजय की पूजा कराओ। कराते ना। लेकिन हम बहुत मॉडर्न है ना, हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, हम इन बातों में अब बिलीव नहीं करते। क्या है ये सब, कुछ नहीं है, बच्चों ने पसंद किया हमने कर दी। ऐसा नहीं होता। आपके बच्चे अगर अपनी पसंद से भी शादी कर रहे हैं तो कुंडली मिलवाइए। अगर कोई दोष है तो उसकी शांति करवाई जा सकती है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह होए होए सुबह की राम राम। सावन में बेलपत्र और दीपक के उपाय मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सावन का महीना पवित्र, आपको इसकी बहुत ढेरों शुभकामनाएं। मेरे महादेव का महीना, मेरी शक्ति का महीना 30 जुलाई 2026 गुरुवार से शुरू हो रहा है और 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। गुरुवार से शुरू हो रहा है, शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। तो सावन के महीने में दही, दूध, शहद, पान के पत्ते के अलावा बेलपत्र और दीपक का क्या महत्व है, अपनी इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। और प्लीज मैं आपके आगे ना हाथ जोड़ती हूँ, चतुर्मास चल रहा है, आप बच्चों को कुछ भी करके मंदिर लेकर जाएं, कुछ भी करके धर्म से जोड़े, अध्यात्म से जोड़ें, दान से जोड़ें, संस्कार से जोड़ें, भक्ति से जोड़ें, शक्ति से जोड़ें, पर जोड़ें। लेकिन ना उठ जा, सुनता नहीं है, इसको देख ले, उसके बच्चे को देख ले, ऐसे नहीं। मन से मन से मन से उसे आना चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है और इसमें बेलपत्र का उपयोग बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक ये बेलपत्र आपके जीवन की पूरी जीवन शाला को, जीवन की रूप को, रेखा को बदल सकता है। आसानी से मिल जाता है, पेड़ों पर लगता है, बाजारों में भी मिल जाता है और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ब्लिंकिट पर भी मिल रहा है। अगर इसके बाद भी आप बहाने कर रहे हैं कि बेलपत्र नहीं मिलता, हम पूजा नहीं कर पाते, हमें प्रॉब्लम है, तो फिर कुछ गड़बड़ है। धन दौलत के लिए बेलपत्र का प्रयोग सर्वा है सावन में। अगर आप अपने घर में या बगीचे में बेल का या मदार का या आक का पौधा जो जड़ों से लगा दें, जमीन पे लगा दें, मैं तो कह रही हूँ 7th फ्लोर पे रहते हो तो ग्राउंड फ्लोर पे लगा दो, तो आपके घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं हो सकती। माता लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती है। और फिर लगाकर भूल नहीं जाना है, पानी भी देनी है, सेवा भी करनी है, आपके जीवन के अंदर वैभव और यश आएगा। और पूरे सावन में जब भी आप रुद्राभिषेक महादेव का करें, एक बेलपत्र महादेव के ऊपर से उठाकर अपने घर की तिजोरी में रखना भूलना मत, झोलियां भर जाएंगी। पितरों को प्रसन्न करने के लिए बेल वृक्ष का उपाय। सावधान, आपको सावन में अगर अपने पितरों को प्रसन्न करना है तो बेल के वृक्ष को जल से सींचना है और अपने पितरों को नमस्कार करना है, उनसे कहना है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। और वैसे भी सावन में पेड़ पौधों की सेवा सबसे ऊपर बताई गई है। संतान प्राप्ति के लिए बेलपत्र का प्रयोग, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोग सुख संतान की प्राप्ति के लिए सावन में बेलपत्र का दूध में भिगोकर उस बेलपत्र को अगर महादेव पर अर्पित करते हैं, किसी की उम्र कम हो गई है ना,
अगर डॉक्टर ने कह दिया आपके बच्चे को ये रोग है कि वो बचेगा नहीं, आप 1,00,000 बेलपत्र दूध में भिगोकर महादेव पर अभिषेक कीजिए। कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी मृत्यु क्यों ना हो, महामृत्युंजय के साथ ये जाप और ये बेलपत्र अर्पित किए जाएं तो कष्ट दूर होंगे। आर्थिक संकट दूर करने के लिए बेलपत्र पर आपको सावन के सोमवार पर शिव जी की पूजा करते वक्त बेलपत्र अर्पित करने हैं और उस पर लाल चंदन से या पीले चंदन से राम जरूर लिखना है। फिर देखिए जीवन में कैसे सुख मिलता है। अब बात करें दीपक की। अत्यधिक शुभ माना जाता है, ईश्वरीय ऊर्जा माना जाता है दीपक को, और भगवान शिव को बेहद पसंद है। अगर आप भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, भोले का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि सावन में दीपक जलाएं। लेकिन जब भी हम महादेव की बात करें ना, या तो वहाँ 5 बत्ती का दीपक जलाएं या 5 दीपक जलाएं, और दीपक घी में ही जलाएं। लेकिन मैं अगर माता पार्वती की बात करूं तो उनके समक्ष चमेली के तेल का दिया जलाएं। सावन की पूर्णिमा की रात घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलने ही चाहिए, पूरी रात जलना चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे परिवार से कभी दूर नहीं जाती, उनकी आर्थिक स्थिति को सही कर देती है। सावन में घर में सबसे अहम हिस्सा आपकी रसोई। हर रोज अगर घर की महिला पूरे सावन में रसोई को साफ कर एक दीपक जलाए तो अन्नपूर्णा देवी का वास उस घर में होता है। सावन की पूर्णिमा पर अगर नदियों में स्नान करने आप जा रहे हैं तो वहां दीपदान करें। पूरे सावन अगर आप जाकर किसी भी बेल के पेड़ के पास दीपक जलाते हैं, पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाते हैं, नीम के पेड़ के पास दीपक जलाते हैं, तो आपको जीवन में सब कुछ मिलता है। तुलसी के पेड़ के पास दीपक जलाते हैं, इससे भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, हरि विष्णु और माता पार्वती, शिव सब प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आप सदैव खुश रहें, पर एक बेलपत्र अपने बच्चों के हाथ से महादेव के मंदिर में अर्पित जरूर करवाएं, और चाहे 1,00,000 करवाएं, पर बच्चों को मंदिर लेकर जाएं। हर हर महादेव। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।